हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। द इन्फिनिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब से ऑनलाइन इंग्लिश गुरु द इन्फिनिक्स के नाम से जाना जाएगा और आपको अब से रेगुलर बेसिस पे यानी कि डेली बेसिस पे वीडियो मिलेंगे। तो जो भी चैनल पे नए हो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम लोग सीखेंगे बॉन्डेशन, और ये स्पोकन इंग्लिश का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो सीखते हैं बॉन्डेशन, और बॉन्डेशन को हम लोग किस तरह से सेंटेंस में यूज़ करेंगे और उसका स्ट्रक्चर किस तरह से हम लोग आसानी से लर्न कर सकते हैं और कैसे उसको ट्रिक से याद रख सकते हैं, उन सभी को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे सबसे पहले देखिए कि बॉन्डेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए कि बॉन्डेशन किसको बोलते हैं। तो बॉन्डेशन उस सेंटेंस को बोलेंगे जहाँ पे हम लोग कोई भी सेंटेंस को बोलने के लिए या कोई भी सेंटेंस में हम लोग को बाध्यता, नेसेसिटी यानी कि ज़रूरत या कोई भी जो अनिवार्य हो, उस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग बॉन्डेशन कहेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बोलते हैं कि मुझे जाना है, यानी कि मुझे कोई भी काम, मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम है, तभी हम लोग बोलते हैं मुझे जाना है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो भी सेंटेंस है उसे पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना क्या है, नेसेसिटी है, हमें वहाँ जाना था, यानी कि हमें वहाँ जाना था, मुझे वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट वर्क रहा होगा या कोई भी अदर वर्क रहा होगा, इसीलिए हम कहते हैं कि मुझे वहाँ जाना था। क्लियर है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि ये टेंस के फॉर्म में नहीं बनता है। क्लियर है। तो टेंस से थोड़ा सा अलग फॉर्म में बनता है, इसीलिए इसका फॉर्म जो होता है थोड़ा सा अलग होगा। तो इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, अगर हम लोग को ट्रांसलेट करना है, अगर हम लोग को हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस बॉन्डेशन में है। देखिए, जिस सेंटेंस के अंत में क्या क्या आएगा, ना, ने, नी या पढ़ना, ठीक है। अगर ये सभी वर्ड्स किसी सेंटेंस के लास्ट में आते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बॉन्डेशन कहेंगे। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, लिखा हुआ है मुझे जाना है, यहाँ पे देखिए ना है, क्लियर है। उसे पढ़ना है, यहाँ पे देखिए क्या है, ना है। हमें वहाँ जाना था, यहाँ पे देखिए ना, क्लियर है। और यहाँ पे देखिए उसे पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे क्या है, पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह के जो भी सेंटेंस आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्डेशन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए इसका मैंने ट्रांसलेशन भी लिख के रखा है, आप देख सकते हो। मुझे जाना था क्या हो जाएगा, आई हैव टू गो। यहाँ पे देखिए उसे पढ़ना था, ही हैज़ टू रीड या ही हैज़ टू स्टडी हम लोग बोल सकते हैं। हमें वहाँ जाना था, यहाँ देखिए वहाँ का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, इसलिए वी हैड टू गो देयर। क्लियर है, वी हैड टू गो देयर। उसे पढ़ना पड़ेगा, उसे पढ़ना पड़ेगा, है ना, उसे पढ़ना पड़ेगा। ये क्या है, कंपलसरी है, नेसेसिटी है। तो इसको कैसे बनाएंगे, वी विल हैव टू स्टडी, ही विल हैव टू स्टडी। तो इसको बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हैव टू का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। इसको बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हैव टू का प्रयोग करेंगे। तो जिस तरह से हम लोग पोजीशन में किसका प्रयोग करते थे, हैव वर्ब का प्रयोग करते थे, तो इसमें क्या करेंगे, हैव टू का प्रयोग करेंगे। और आपको मालूम होगा कि मैंने जब वर्ब को बता रहा था, मैं जब वर्ब की क्लास में आप लोगों को बताया था कि वर्ब का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ ये भी बताया था कि वर्ब वन का यूज़ जो होता है वो टू के बाद होता है, ठीक है। तो टू के बाद हमेशा वर्ब वन का प्रयोग होता है। क्लियर है। टू के बाद हमेशा वर्ब वन का प्रयोग होता है, टू के बाद वर्ब फोर का भी प्रयोग होता है। लेकिन नॉर्मल जो केस होता है उसमें क्या होता है कि टू के बाद हमेशा वर्ब वन का प्रयोग होता है। क्लियर है। तो जब भी हम लोग के पास क्या आएगा, टू आएगा, टू, तो उसके बाद हमेशा वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं कि इसका रूल हम लोग कैसे बनाएंगे। क्लियर है। तो मेरा एक फंडा ये है कि जब भी हम लोग कोई भी रूल बनाते हैं, क्लियर है, जब भी हम लोग कोई भी रूल बनाते हैं तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज़ से रूल बनता है। और मैंने आपको कई बार बताया है, पिछले सेशंस में मैंने आपको कई बार बताया है कि सब्जेक्ट से हमको कोई भी मतलब नहीं है। क्लियर है। सब्जेक्ट से हमको कोई भी लेना देना नहीं है, ऑब्जेक्ट से भी कोई भी लेना देना नहीं है। तो फाइनली जो बच जाता है वो क्या होता है, वर्ब। क्लियर है। फाइनली जो बचता है वो क्या है, वर्ब है। और वर्ब को हम लोग को आसानी से सीखना है और वर्ब का सिर्फ फॉर्म हमको यूज़ करना है। मैं ऑलरेडी फॉर्म बता चुका हूँ वर्ब का, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो कि वर्ब का एक पूरा डिटेल वीडियो है, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो। क्लियर है। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए मैंने क्या कहा था कि बॉन्डेशन में हैव टू का प्रयोग होता है, ठीक है। यानी कि हैव टू का नहीं, हैव का फॉर्म प्लस टू, यानी कि हैव का जो फॉर्म है, हैव प्लस टू। क्लियर है। हैव टू। तो हैव का फॉर्म का मतलब क्या हो गया, हैव का फॉर्म का मतलब ये हो गया कि हैव का जो भी फॉर्म होता है, जैसे कि हैड, फिर हैविंग, क्लियर है,
और क्या होता है, एक हैज़ भी होता है। क्लियर है? तो ये सब यूज़ होता है। क्लियर है? तो नॉर्मली हम लोग जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, एक प्रेजेंट के लिए बनाते हैं, एक पास्ट के लिए बनाते हैं, एक फ्यूचर या कंडीशन के लिए बनाते हैं। क्लियर है? तो उसी तरह से बनाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। रूल 1 जो है वो किसके लिए है, प्रेजेंट के लिए है। देखो यहाँ पे देखो, रूल 1 जो है वो किसके लिए है, प्रेजेंट के लिए है। ठीक है? तो देखिए सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं, ऑब्जेक्ट से भी कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? यहाँ पे देखिए हैव ये प्रेजेंट में यूज होता है और हैज़ ये भी प्रेजेंट में यूज होता है। उसके बाद टू प्लस वर्ब 1, टू प्लस वर्ब 1। क्लियर है? टू प्लस वर्ब 1, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में ज़रूर लिखे, मैं आपको कोशिश करूँगा आंसर देने का। क्लियर है? तो हैव के बाद क्या आएगा, टू प्लस V1, हैव टू प्लस V1, हैव टू प्लस V1। ठीक है? और हैज़ भी प्रयोग होता है प्रेजेंट में। क्लियर है? अब इसका हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं एग्जांपल। देखिए सबसे पहला एग्जांपल क्या है, मुझे जाना है। मुझे जाना है, यहाँ पे देखिए है लगा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट में है। आप तो सेंटेंस को आसानी से पहचान पा रहे होंगे कि सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है या कोई भी अदर कंडीशन में है। ठीक है? तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मुझे जाना है तो प्रेजेंट में है। तो देखिए मुझे के लिए क्या होता है, आई होता है, और आई के साथ किसका प्रयोग होता है, हैव का प्रयोग होता है। तो आई हैव टू गो। क्लियर है? आई हैव टू गो। तो यहाँ पे देखिए आई हैव टू गो, उसे शादी करना है, उसे शादी करना है। उसे का क्या हो जाएगा, ही होता है, ही। ठीक है? उसे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। हैज़, ही के साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है। टू गेट मैरी, ही हैज़ टू गेट मैरी। ठीक है? ही हैज़ टू गेट मैरी, उसे शादी करना है। तुमको एक गवर्नमेंट जॉब लेना है, तुमको एक गवर्नमेंट जॉब लेना है। क्लियर है? तुमको एक गवर्नमेंट जॉब लेना है। तो कैसे बनाएंगे, तुमको क्या होता है, यू होता है। क्लियर है? तुमको क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। यू के साथ किसका प्रयोग होता है, हैव टू का प्रयोग होता है, हैव टू का लगाए हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू के बाद वर्ब 1 का प्रयोग होता है। वर्ब 1 में क्या होगा, गेट मीन्स क्या होता है, लेना या पाना होता है। ठीक है? यू हैव टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, क्या लेना है, गवर्नमेंट जॉब लेना है। ठीक है? यू हैव टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। क्लियर है? तो आपको यहाँ पे कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी समझने में। ठीक है? और आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है? मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, पास्ट है, जो कि काफ़ी इजी है। पास्ट में हम लोग को पता है कि सिर्फ किसका प्रयोग होता है, हैड का प्रयोग होता है। यानी कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पास्ट में सिर्फ V2 का प्रयोग होता है। ठीक है? V2 का प्रयोग होता है। पास्ट में किसका प्रयोग होता है, V2 का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ब का प्रयोग होगा, हैड टू। क्लियर है? किसका प्रयोग होगा, हैड टू। और टू के बाद किसका प्रयोग होता है, वर्ब 1 का प्रयोग होता है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। ठीक है? तो चलिए इसका सेंटेंस देख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले क्या है, उसे जाना था, उसे जाना था। ठीक है? उसे क्या हो जाएगा, ही जाना था। यहाँ पे देखिए ना नहीं यानी कि बाउंडेशन है, तो बाउंडेशन में किसका प्रयोग होता है, हैव हैज़ का प्रयोग होता है। क्लियर है? लेकिन ये क्या है, पास्ट है, तो पास्ट के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हैड का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही हैड टू, जाना था क्या हो जाएगा, गो। किधर है, ही हैड टू गो। नेक्स्ट क्या है, मुझे यह काम करना था, मुझे यह काम करना था। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी था है, यानी कि हैड टू का प्रयोग होगा। तो आई, मुझे क्या क्या होता है, आई होता है। हैड टू, टू के बाद क्या होता है, टू के बाद वर्ब 1 का प्रयोग होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे वर्ब 1 का प्रयोग किए हैं। काम करना क्या होता है, डू दिस, डू। ठीक है? डू द वर्क। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू दिस वर्क, यानी कि यह काम, यानी कि दिस वर्क, डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। आई हैड टू डू दिस वर्क, आई हैड टू डू दिस वर्क। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल है कंडीशन या मॉडल वर्ब। ठीक है? कंडीशन या मॉडल वर्ब, जिसको हम लोग फ्यूचर भी बोल सकते हैं, क्योंकि मॉडल वर्ब में सेल विल आता है तो उसी में फ्यूचर भी इंक्लूड हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए मॉडल वर्ब के बाद किस वर्ब का प्रयोग होता है, वर्ब 1 का प्रयोग होता है, जो कि हैव क्या है, वर्ब 1 है, इसलिए मॉडल वर्ब के बाद हैव का प्रयोग किए हैं। उसके बाद टू, उसके बाद V1। ठीक है? हैव टू प्लस V1, हैव टू के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब 1 आ जाएगा। हैव टू के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब 1 आ जाएगा। मॉडल वर्ब के बाद क्या आएगा, हैव आएगा। ठीक है? क्योंकि वर्ब 1 है। उसके बाद टू आएगा, टू के बाद फिर क्या आ जाएगा,
वर्ब 1 आएगा। क्लियर है? टू के बाद फिर क्या आएगा? वर्ब 1 आएगा। तो मॉडल वर्ब प्लस हैव टू प्लस वर्ब 1, ठीक है, मॉडल वर्ब प्लस हैव टू प्लस वर्ब 1, जो कि फ्यूचर या कंडीशन में प्रयोग होता है। क्लियर है? तो चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। मुझे जाना होगा, यहाँ पे देखिए ये क्या है? होगा। ये फ्यूचर में है, तो फ्यूचर के लिए किसका प्रयोग करते हैं? शैल या विल का प्रयोग करते हैं। शैल या विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन जनरली मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में हम लोग विल का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, शैल का प्रयोग ना के बराबर करते हैं। क्लियर है? तो देखिए आई विल हैव टू गो, आई विल हैव टू गो, यहाँ पे देखिए मुझे का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, और विल ये मॉडल वर्ब है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गा गेगी है। क्लियर है? और हैव टू, हैव ये मॉडल वर्ब के बाद वर्ब 1 का प्रयोग होता है। हैव जो कि वर्ब 1 है, इसके बाद टू प्लस V1, ठीक है, टू प्लस V1। क्लियर है? तो मॉडल वर्ब के बाद हैव टू आ जाएगा, टू के बाद फिर क्या आता है? वर्ब 1 का प्रयोग होता है। क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं। तुम्हें जाना पड़ सकता है। सकता है, सकती में क्या होता है? कैन होता है। तो बस कुछ नहीं करना है, मॉडल वर्ब की जगह पे हमको चेंज करना है। जो भी मॉडल वर्ब हम लोग बना रहे हैं उसको हम लोग अप्लाई कर देंगे। क्लियर है? यहाँ पे सकता है क्या होता है? कैन होता है। कैन के बाद क्या हो जाएगा? हैव टू हो जाएगा, और हैव टू के बाद क्या आता है? वर्ब 1 आता है। तो यहाँ पे वर्ब 1 लगा दिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तुम्हें जाना पड़ सकता है। तुम्हें का क्या हो जाएगा? यू। क्लियर है? तुम्हें का यू। ठीक है, सकना क्या होता है? सकना का कैन होता है, और ये बाउंडेशन है, इसीलिए हम लोग हैव टू का प्रयोग किए हैं। और हैव टू के बाद किसका प्रयोग हो जाएगा? वर्ब 1 का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जाना के लिए क्या हो जाएगा? गो। यू हैव टू गो, यू कैन हैव टू गो। ठीक है, यू कैन हैव टू गो, तुम्हें जाना पड़ सकता था। तो यहाँ पे देखिए सकता था, सकता के लिए क्या होता है? पास्ट के लिए कुड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिर्फ कुड हो जाएगा। ठीक है, कैन की जगह पे क्या आ जाएगा? कुड आ जाएगा। कुड हैव टू गो, कुड हैव टू गो। क्लियर है? इसमें आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मुझे जाना ही होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाना ही होगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग बाउंडेशन में भी बना सकते हैं, या तो फिर हम लोग और भी कई तरह से बना सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देखिए देखने से लग रहा है ये क्या है? फ्यूचर है, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर हम लोग सेंस को समझते हैं, मुझे जाना ही होगा, हम लोग बात कर रहे हैं कि मुझे जाना ही होगा, मतलब अभी क्या बात कर रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट का बात कर रहे हैं। तो इसको हम लोग दोनों तरह से बना सकते हैं। क्लियर है? आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जो भी बोलोगे दोनों सही है। ठीक है, कोई भी आपको रॉन्ग नहीं बोल सकता है कि आप विल का प्रयोग क्यों कर रहे हो, आप हैव का प्रयोग क्यों कर रहे हो, दोनों आप प्रयोग कर सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मुझे जाना ही होगा, आई हैव टू गो, ये भी करेक्ट है, और आई विल हैव टू गो, ये भी करेक्ट है। क्लियर है? तो ये भी करेक्ट है। और मैंने आपको बताया था 6 स्ट्रक्चर, तो 6 स्ट्रक्चर को आप ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करें। अगर आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी लाना है, आप 6 स्ट्रक्चर को ज़रूर प्रयोग करें। ठीक है, और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे? जैसे कि मुझे जाना ही होगा, तो इसका मान लीजिए ये बना हुआ है आई हैव टू गो। क्लियर है? आई हैव टू गो, तो कैसे बनाएंगे? आई हैव टू गो, आई हैव नॉट टू गो, हैव आई टू गो, हैव आई नॉट टू गो, वाई हैव आई टू गो, वाई हैव आई नॉट टू गो। क्लियर है? जैसे कि इसको बनाएंगे आई विल हैव टू गो, आई विल नॉट हैव टू गो, विल आई हैव टू गो, विल आई नॉट हैव टू गो, वाई विल आई हैव टू गो, वाई विल आई नॉट हैव टू गो। क्लियर है? तो इस तरह से आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फ्लुएंसी लेवल आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और अब से आपको नए नए वीडियो हर दिन मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी चैनल पे नए हो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।